मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिनवाणी सार की 24वीं कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग विषयों पर आधारित धर्म ग्रंथों एवं आगम गाथाओं के आधार पर चल रही है। कल की कक्षा में हमने जिस विषय की चर्चा की थी वो था समभाव। बंधुओं, धर्म के लिए समभाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है, या यूं कह सकते हैं कि जीवन में समभाव की साधना अत्यंत आवश्यक है। समभाव की प्राप्ति के लिए कल समुद्रपाल मुनि के जीवन प्रसंग के आधार पर, उनकी साधना के आधार पर हमने कल चर्चा की थी कि कुछ उपेक्षा भाव, साथ ही चिंतन कि मनुष्यों के अभिप्राय अलग अलग प्रकार के होते हैं, अतः हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विचारधारा का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे, कोई हमारे साथ अनुकूलता का व्यवहार करे प्रतिकूलता का व्यवहार करे, व्यक्तियों की सोच अलग अलग होती है तो उनका व्यवहार भी अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसी अवस्था में हमें उपेक्षा भाव अर्थात मध्यस्थ भाव का प्रयोग करते हुए, चिंतन में स्थिरता रखते हुए समभाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में हम आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें आचार्य हेमचंद्राचार्य जी का कथन है कि समभाव की प्राप्ति के लिए निर्ममत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। जहां जहां हमें ममत्व होता है, जहां जहां हमारे में आसक्ति होती है, राग की अधिकता होती है, तब हम समभाव में स्थिर नहीं हो सकते। क्योंकि जहां राग होता है वहां द्वेष होता है, जहां द्वेष होता है वहां राग भी अंतर में होता है, और राग और द्वेष के कारण समभाव स्थिर नहीं हो सकता। जहां राग की तीव्रता होती है, द्वेष की तीव्रता होती है, वहां विषम भाव हो सकता है, समभाव नहीं हो सकता।
अतः आचार्य हेमचंद्राचार्य जी योग शास्त्र के चौथे प्रकाश में 54वें और 55वें और 56वें श्लोक के अंतर्गत फरमाते हैं कि समभाव की प्राप्ति के लिए जीवन में निर्ममत्व को सिद्ध करना चाहिए। निर्ममत्व का अर्थ है आसक्ति घटाना। निर्ममत्व का अर्थ है विरक्ति की तरफ आगे बढ़ना। निर्ममत्व का अर्थ है अंतर से राग भाव से ऊपर उठना। क्योंकि जहां ममत्व भाव होता है वहां कर्म बंधन होता है, और जहां ममत्व भाव से ऊपर उठ करके समत्व भाव में आते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। हम जब आलोचना पाठ करते हैं, वृहद आलोचना पढ़ते हैं, तो उसमें एक दोहा आया है जहां कहते हैं कि समता ममता भाव से कर्म बंध क्षय हो। सुख दुख तो दोनों इस जीवन में आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल दोनों इस जीवन में आते हैं, लेकिन जो ममत्व भाव करता है अर्थात राग करता है, आसक्ति करता है, तो उसी सुख दुख की अनुभूति के साथ, कर्मों के भोगने के साथ नए कर्मों का बंध होता है। और वही सुख दुख, वही अनुभूति, वही कर्मों का भोग जो व्यक्ति शांत रह करके समत्व भाव से वेदन करता है, वहां कर्म क्षय होता है। जहां समता भाव है वहां कर्म निर्जरा होगी, और जहां ममता भाव है वहां कर्म बंद होगा। इसलिए समत्व की साधना के लिए ममत्व भाव का त्याग करना होगा। तो यहां इस गाथा में उपाय बताया है कि ममत्व को कैसे घटाया जाए, अर्थात राग भाव को कैसे घटाया जाए। तो कहते हैं कि साम्यम शान निर्ममत्वेन तत्कृते भावना श्रयेत अनित्यतामाशरणम भवमेकत्वमन्यताम अशौचमाश्रव विधिम संवरम कर्म निर्जराम धर्म स्वाख्यातताम लोकम द्वादशीम बोधि भावनाम। यह योग शास्त्र के चौथे प्रकाश के 55 और 56 नंबर के श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं, और इनकी रचना कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने की है, जिसमें यह बताया गया है कि साम्यम शान निर्ममत्वेन, समत्व की जो प्राप्ति है, समभाव की जो प्राप्ति है, वो निर्ममत्व से संभव है। अर्थात मन में विरति भावना, वैराग्य भावना और आसक्ति को घटाना, तभी समत्व की प्राप्ति होगी, समता भाव की, समभाव की प्राप्ति होगी। आसक्ति रखने से या राग भाव रखने से हम में हमारे स्वयं के विचारों के प्रति, स्वयं की बात के प्रति, स्वयं के सुखों के प्रति लगाव बढ़ता है। और जब व्यक्ति में स्वयं के सुखों के प्रति, इच्छाओं के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व बढ़ता है,
तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, समभाव में नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहली बात जो बताई साधना की दृष्टि से, वो बताई निर्ममत्व। निर्ममत्व की साधना की जाए। फिर इसका उपाय बताया कि निर्ममत्व की साधना कैसे की जा सकती है। तो कहा कि तत्कृते भावनाश्रय, जिसको समभाव की प्राप्ति चाहिए, जो समभाव का साधक बनना चाहता है, उसे निर्ममत्व की साधना करनी होगी। और निर्ममत्व की साधना करने के लिए भावनाश्रय, भावनाओं का आश्रय लेना होगा, अर्थात भावनाओं का चिंतन करना होगा। भावनाओं का चिंतन करते हुए आसक्ति घटेगी और वैराग्य की वृद्धि होती है, विरक्ति भाव की वृद्धि होती है। और उसके लिए 12 भावनाओं का संकेत ग्रंथकार ने इन श्लोकों में दिया है कि अनित्यतामाशरणम, अनित्यता और आशरण भावना, इसी तरह से भवम यानी कि संसार भावना, इसी तरह से एकत्व और अन्यत्व, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म स्वाख्यात भावना, लोक भावना, और आखिर में 12वीं बताई बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 भावनाएं हैं। श्रावक के लिए कहा गया है, साधक के लिए कहा गया है कि प्रतिदिन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। 12 भावनाओं में मुख्य रूप से जो 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य को बढ़ाने वाली है, और अंतिम जो 6 भावनाएं हैं आश्रव भावना, संवर, निर्जरा, धर्म स्वाख्यात, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना, इनको तत्व भावना भी कहते हैं। अर्थात जैसे जैसे भावनाओं का चिंतन बढ़ेगा, एक तरफ वैराग्य घटित होता है और दूसरी तरफ तत्व का बोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। बंधुओं, ज्ञान का फल कहा गया है विरति, ज्ञानस्य फलम विरति। जब जीव को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन से कार्य करने से और कैसे परिणाम रखने से कर्मों का आश्रव होता है, कौन से परिणामों से कर्म आते हुए रुकते हैं और किन परिणामों से कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात कर्म बंध के संबंध में आश्रव, संवर और निर्जरा का जब स्वरूप पता चलता है, साथ ही धर्म की श्रद्धा बढ़ती है और लोक स्वरूप के अंतर्गत 4 गति में भव भ्रमण करने का कितना विस्तृत यह लोक है और जीव को कहां कहां किस किस प्रकार के जन्म मरण करके कर्मों को भोगना पड़ता है, ऐसा चिंतन होने से साधक कर्म बंध के कारणों से बचता है और तत्व की श्रद्धा से उसे बोधि की प्राप्ति होती है, सम्यक बोध होता है। इन सब के साथ जब अनित्य भावना, आशरण भावना, संसार भावना, एकत्व, अन्यत्व और असुचित्व, इन 6 प्रकार की जो वैराग्य भावनाएं हैं, वैसे इन 12 को भी सम्मिलित रूप से वैराग्य भावना कहा जाता है, पर 2 विभाग करने पर 6 वैराग्य भावनाएं हैं और 6 तत्व भावनाएं।
इन भावनाओं का जितना जितना चिंतन बढ़ता है, जब यह पता चलता है कि संसार अनित्य है, मेरा जीवन अनित्य है, शरण देने वाला कोई नहीं है संसार में, और संसार का स्वरूप ही असार है, और इस संसार में जो भी जीव आता है वो अकेला आता है और अकेला जाता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, मरती बिरिया जीव को साथी सगो न कोई। और इसी तरह से अन्यत्व भावना की आत्मा अन्य है और शरीर अन्य है, जड़ और चेतन अलग अलग हैं, आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। और यह शरीर, जिस शरीर के सुखों के लिए, जिस शरीर की सुविधाओं के लिए मैं इतना कलह करता हूं, इतना कषाय करता हूं, जिस शरीर की व्यवस्था के लिए मैं इतने पाप करता हूं, और जिस शरीर के प्रति मैं आकर्षित होता हूं, वह शरीर अशुचि का भंडार है। इस शरीर में सिवाय अशुचि के और कुछ नहीं है। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि शरीर के ऊपर जो चर्म का पर्दा है, चमड़ी है शरीर पर, दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। ये हड्डियों का जो पिंजरा है और इसके ऊपर चमड़ी मढ़ी हुई है, इसलिए यह आकर्षक और सुंदर दिखता है। और उस आकर्षण और सुंदरता के लिए हम पता नहीं कितने राग और द्वेष करते हैं, विषम भाव में जाते हैं। ज्ञानी जन फरमाते हैं कि मान लीजिए अगर यह चमड़ी ना हो, अथवा इस चमड़ी को निकाल दिया जाए, तो अंदर ऐसी हालत है इस शरीर की कि शरीर की रक्षा कौवे और कुत्तों से भी नहीं कर पाएंगे। तो बंधुओं, यह जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का चिंतन करने से राग घटता है, राग कम होता है। इसीलिए इनको वैराग भावनाएं कही गई है। हमें राग है संबंधी जनों पर, हमें राग है अपने शरीर पर, हमें राग है अपनी मान्यताओं पर, और उसी के कारण हम समभाव में नहीं ठहर सकते। तो यदि हम अपने राग भाव को घटाएं, तो हम समता भाव की, समभाव की साधना कर सकते हैं। और इसीलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन, चिंतन का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि हम राजा राणा छत्रपति हथियन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। हमने पढ़ लिया, रोज पढ़ते हैं पढ़ने वाले, या बार बार पढ़ते हैं। पढ़ लेना मात्र भावना नहीं है। पठन अलग है, स्वाध्याय अलग है, और भावना अलग है। सामान्य रूप से पढ़ना वो पठन है, उससे सिर्फ शाब्दिक और शब्द के अर्थ की जानकारी हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसी को जब स्वाध्याय रूप लिया जाएगा तो विशेष रूप से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है, गहराई से उस पर श्रद्धा होती है, तब वो स्वाध्याय रूप बनता है। स्व को केंद्र में रख करके कि मैं अनित्य हूं, मेरा कोई शरणदाता नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है, मैं अशुचि का भंडार हूं, ऐसा स्व को केंद्र में रख करके
थोड़ा सा गहरा चिंतन होता है तो वो स्वाध्याय रूप है, और उसी का बार बार चिंतन करना, बार बार उसी के बारे में अपने अंतर से जांच करना, स्वयं की जांच खुद करना कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं जिसका स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं उसे स्वयं के लिए कितना समझ पाया हूं, मेरे अंदर में इसकी परिणति किस प्रकार की हो रही है, मुझे वैराग्य बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मेरा राग घट रहा है या नहीं घट रहा है। इस प्रकार जब पुनः पुनः इसका चिंतन किया जाता है तब वो अनुप्रेक्षा कहलाती है या भावना कही जाती है। जब हमारा पठन स्वाध्याय रूप होगा और स्वाध्याय हमारा अनुप्रेक्षा रूप होगा, भावना रूप होगा, तभी हमारे में वैराग्य भाव की वृद्धि होगी, और उसी वैराग्य भाव की वृद्धि से हमारा राग भाव घटेगा, और जब राग भाव घटेगा तो हमें समभाव में स्थिर रहने की योग्यता पैदा होगी। जब तक योग्यता पैदा नहीं होती है वहां तक किसी भी उच्च वस्तु की उपलब्धि या प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सामायिक करते हैं, हमारी सामायिक का लक्ष्य भी समभाव है। हम स्वाध्याय करते हैं, हम भावना करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, उन सब के लिए हमारा लक्ष्य तो समभाव की प्राप्ति है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से और प्रायोगिक रूप से, यानी कि थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल, दोनों तरीके से हमको अपने लक्ष्य के प्रति कुछ साधना करनी होगी। साधना करने से ही साध्य की प्राप्ति होती है, साध्य की सिद्धि होती है, बिना साधना के नहीं होती। इसलिए दोनों प्रकार से, एक व्यवहारिक दृष्टि से बताया कल कि कोई कुछ कहे, कभी अनुकूल प्रतिकूल हो, तो कोई बात नहीं, उस पर तटस्थ हो जाएं, मध्यस्थ हो जाएं, उपेक्षा भाव रखें, जिसको आज की भाषा में कहते हैं लेट गो कर दें, डोंट माइंड। हर छोटी छोटी बात को ज्यादा दिमाग में ना लें, क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग प्रकार के हैं। अनेक छंदा इह मानवेहिन, इस जगत में मनुष्यों के अभिप्राय अलग अलग हैं, उनकी सोच अलग अलग है, इसलिए उनका व्यवहार भी अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसा सोच करके हम समभाव में स्थिर बने, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और आज जिस बात की हमने चर्चा की वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, कि हम बाहरी भावनाओं का बारंबार चिंतन करें। जितना बारंबार हम चिंतन करते जाएंगे, चिंतन बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञानस्य फलम वीरति, ज्ञान का फल वीरति है, अर्थात वैराग्य भाव बढ़ेगा, और वैराग्य भाव बढ़ने पर ही समभाव स्थिर हो सकता है। तो हमारे जीवन में ऐसे पल आए जब प्रतिकूलता आए तब हम समभाव में रह सकें, जब अनुकूलता आए तब हम समभाव में रह सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार